आज के पूरे एपिसोड को देखकर बिग बॉस मराठी के मुझे सिर्फ एक गाना गाने का मन कर रहा है। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघत आहात बॉलीवुड स्पाय, तुमचा फेवरेट चॅनल। आज के दिन दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये गाना मैं किसके लिए गा रहा हूं, क्यों गा रहा हूं ये गाना और किन रिश्तों की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं आपको थोड़ी सी देर में बताऊंगा। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी चाहिए, हमें जीरो से शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एक सीन देखते हैं जहां पर आरव भैया बड़े ही नाराज दिख रहे हैं, बड़े ही खफा खफा दिख रहे हैं और उसकी वजह है शिवानी सुरवे। यहां पर शिवानी ने कमेंट किया कि बहुत लोगों का हाथ इधर उधर लग रहा है, लेकिन मैं कुछ बोल थोड़ी ना रही हूं। आरव भैया को ये लग गया है कि शिवानी ने मेरी तरफ देखकर कहा है, तो शिवानी ने ये बात जो है मुझे ही कही है। और फिर हम नेहा शितोले को देखते हैं जो कि आरव की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है और प्लस इनफैक्ट वो घर के अंदर शिवानी की भी बेस्ट फ्रेंड है, राइट। तो ऐसे में नेहा शितोले आती है, आरव को बोलती है दिल पे मत ले यार, दिल पे मत ले, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, दिल पे मत ले, मूव ऑन का टास्क खेल, ठीक है। इस तरीके से आरव के मन को कंसोल करती है। बट आरव कहता है कि नहीं यार ये गलत है, उसने लो क्लास दिखाई, पूरी तरीके से पर्सनल लेकर गई शिवानी, दैट्स वेरी सैड एंड बैड। मुझे यहाँ पर आरव के लिए एक बात कहनी है कि आरव भाई यू आर वेरी यंग हेयर, राइट। आप जो हैं बहुत ही नए नए हैं, अभी तो आपको पता ही नहीं है, बिग बॉस तो असली जाना ही नहीं है आपने, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने तो ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियां सुनी है ना जिसे सुनकर आपके कानों से पसीना आने लग जाए, कानों से पस निकलने लग जाए। सोचिए इतनी ज्यादा बुरी हमने बात देखी है। लेकिन यस, मैं आपको यही कहूंगा आरव भाई कि मूव ऑन, बिग बॉस में चलता रहता है ये, आप एक कान से सुनो दूसरे से फट करके निकाल दो। अब दोस्तों यहां पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर ये बिग बॉस जो है सीजन 2 गंदी गंदी गालियों के लिए, बिग बॉस की अवहेलना के लिए या गंदी गंदी चालों के लिए या फिर फिजिकल होने के लिए याद रखा जाएगा, तो वहीं इसकी जो एक अच्छी बात है वो ये भी आएगी कि यहां पर जितनी भी लड़कियां हैं उन्होंने विमेन कार्ड नहीं खेला। जी हाँ, अगर बात करें नेहा शितोले की, कभी भी नहीं खेला। वीणा जगताप की ना मना, बिल्कुल। किशोरी ताई की बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली अगर देखा जाए इस सीजन को, इस पर्टिकुलर सीजन को जो है, ये भी याद रखेंगे हम कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए है ये, प्लस कहीं ना कहीं लड़कियों ने जो है विमेन कार्ड नहीं खेला और ये बहुत अच्छी बात करी इन लोगों ने। मूविंग ऑन, आगे बात करते हैं दोस्तों। हम देखते हैं कि नेहा शितोले ने मान लिया, सुन ली आरव के मन की बात और वो पहुंची सीधा शिवानी के पास। इस पर शिवानी जी जो है उल्टा बोलती है, मतलब ये उल्टा क्या, अपने पॉइंट्स को रखती हैं और कहती हैं कि मुझे बोलता है वो कि तू फालतू खेलती है, कैसी मुलगी है तू, फालतू खेलती है, इस तरीके की वो बात करे। तो मैंने भी सुना दिया, मैंने कौन सा गलत किया, मैंने भी सुना दिया। और प्लस अगर देखा जाए ना दोस्तों, मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है ना कि नेहा शितोले देखो अच्छी फ्रेंड्स हैं दोनों की, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं पैचअप कराना चाहती है दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं नेहा शितोले जो है आरव को अपनी तरफ खींचना भी चाहती है, अपनी टीम को स्ट्रांग भी बनाना चाहती है। और प्लस नेहा शितोले को ये बात भी भाप गई है कि भाई बिग बॉस की जर्नी जो है बहुत लंबी है अभी, तो उस लंबी जर्नी के लिए आरव और शिवानी के बीच में अभी इस तरीके के झगड़े होने लग जाएंगे, तो बेटर है कि इसको अवॉइड किया जाए और बेटर है कि फोकस किया जाए दोनों की दोस्ती पर, दोनों ही अच्छे तरीके से मिलजुल कर आगे बढ़े। अब दोस्तों यहां पर शिवानी सुरवे जो है ना एक एक करके सारे मुद्दों को क्लियर करती है, क्योंकि वीकेंड चढ़ाव आने वाला है और उसको पता है कि वीकेंड चढ़ाव में क्या होगा खास। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर उसने फिजिकल वायलेंस की थी, लेकिन इंस्पाइट ऑफ दैट वो इसके लिए बिग बॉस के सामने यानी कि कैमरे के सामने सारी चीजें कबूल कर रही है और सारी चीजें बोल रही है। बोलती है ना कि साथ मेरी जो हुई वो इंटेंशनली नहीं हुई, मुझे भी गुस्सा आता है, मेरा भी एग्रेशन है। दूसरा मैटर वो आरव का क्लियर करती है। तीसरा मैटर यहाँ पर वो इस बात को रखती है कि यार जो भी हो जाए मैं विमेन कार्ड नहीं खेलूंगी। शिवानी को दोस्तों इस बात का तो अंदेशा आ गया है, मुझे ये अपनी तरफ से पॉइंट कहना है। जब वो घर से बाहर गई थी उन्होंने डेफिनेटली अच्छी खासी रिसर्च करी है, जहां पर पब्लिक ने जो कहा, मैंने तो आपको ऑडियंस वर्डिक्ट भी बताए थे, राइट, कि कितना ऑडियंस नाराज हुई थी जब शिवानी जो है उसने लात मारी थी, फिजिकल वायलेंस की थी वीना के प्रति, और प्लस कहीं ना कहीं पराग ने जो किया था नेहा शितोले के प्रति, उस बात को लेकर भी। यहां पर मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि यहां शिवानी जो है अच्छी खासी स्टडी कर आ रही है और प्लस वो ये जो
कैमरे के आगे कह रही है ना, वो बिग बॉस के लिए नहीं कह रही, वो ये बात हम तक पहुंचाने के लिए कह रही है, अपनी सफाई को ऑडियंस को देने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि भाई फिजिकल वायलेंस जो हुई वो अनइंटेंशनली हुई और इंटेंशन नहीं था मेरा इसके पीछे, ऐसा वैसा करके सारी चीजें क्लियर आउट करने की कोशिश कर रही है। मेरा पॉइंट यहाँ पर एक और उठता है दोस्तों, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंदी जो है 20 दिन से ऊपर जो है बाहर देख कर आई है, अच्छा खासा स्टडी कर आई है, ऑडियंस को टटोल कर आई है कि ऑडियंस किस बात को लेकर पसंद करती है या नहीं करती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शिवानी ना खेल नहीं पा रही है। तो मुझे लगता है कि शिवानी को वेल प्रिपेयर होकर आना चाहिए था। वो आई तो है बंदी, ठीक है, इसीलिए वो बिग बॉस के मतलब कैमरे के आगे इस तरीके से कह रही है, लेकिन यस कहीं ना कहीं उसको इस बात का भी डर है कि ऑडियंस के मन में उसकी जो इमेज वो कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए फिर से, और फिर से जो है वो फिजिकल वायलेंस वाला जो एक टैग है उसके ऊपर ना लग जाए वो। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही एक हिलेरियस और फनी मोमेंट होता है, मतलब मुझे पर्सनली लगता है, और मैं कहता हूँ कि कैसा डबल ढोल किया माधव भैया हमारा। मतलब कि अगर बात करें तो शिवानी सुरवे और माधव देवचक्के बैठकर बात कर रहे हैं। अब ये जब भी इतना इंटेंस होकर बातचीत करते हैं ना, तो मैं तो पहले ही समझ जाता हूँ डेफिनेटली नेहा शितोले की चुगली होने वाली है। तो ऐसे में यहाँ पर नेहा शितोले की ही चुगली चल रही है कि क्या वो जो है उठ के चली जाती है, जहाँ नहीं बोलना होता है वहां पर बोलती है। फिर उस पर दोस्तों अगर आप देखेंगे शिवानी भी हाँ में हाँ मिलाती है। अब आपको मैं थोड़ा सा रिवाइंड कराना चाहता हूँ, पीछे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं माधव देवचक्के की बात रखना चाहता हूँ। इसी ने ही बोला था कि यार कितनी एग्रेसिव कैप्टन है, कितनी एरोगेंट कैप्टन है, राइट, जब शिवानी सुरवे कप्तान बनी थी, राइट। तो यहाँ पर नेहा को ये बात कह रहे हैं, शिवानी को ये बात कह रहे हैं, तो बेसिकली दोनों को ये बात कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा है कि माधव देवचक्के जो हैं वो नेहा की भी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, वो शिवानी सुरवे की भी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि दोनों के आपस में मन में कलेश भी हो जाए, राइट। सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे। खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मौका है जब चुगली बॉक्स में माधव देवचक्के की जो ये चुगलियां हैं ये सामने रिवील हो जाए, और मैं चाहता हूं कि हो, राइट। मैं चाहता हूं कि शिवानी को पता चले कि ये क्या कहता है नेहा को आपके बारे में, नेहा को पता चले शिवानी को क्या कहता है आपके बारे में। तो बेसिकली अगर ये चुगली बॉक्स रिवील होता है, मैं कह सकता हूं कि माधव देवचक्के ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, पता नहीं कहां रहेंगे। सो ऐसे में लेट्स सी, देखते हैं कि वीकेंड शटडाउन में चुगली बॉक्स में क्या चुगली आती है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सोफा सेक्शन में केड़कर, हिना पांचाल और आरव बैठकर सोफे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर केड़कर भैया ये बात जबरदस्ती उठाते हैं, देख हिना को देख, ये और नेहा एक जमाना ऐसा था तब दोनों जो हैं दोस्त ये गले लगकर सोते थे, इतना ज्यादा गहरी घनिष्ठ मैत्री थी इनकी। और आज देख आज क्या हाल हुआ है, किस तरीके से कर दिया इन्होंने हिना को, किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर ये पॉइंट उठाना चाहता हूं कि केड़कर भैया यहां से बहुत शाणे हैं, रियली वेरी शाणा केड़कर भैया। वो है ना जो कोई भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर दिखता है, जो कि टास्क अच्छा कर सकता है, बलिष्ठ है, उसके टास्क में मदद कर सकता है, वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने आपको हर रिव्यू में बताया है। मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि देखो शिव को उन्होंने खींचा अपनी तरफ, ठीक है, और उन्होंने वीना को अपनी तरफ खींचा, उन्होंने अब जो है धीरे धीरे करके हिना को भी अपनी तरफ ही कर लिया लगभग, ठीक है, और अब वो आरव को कर रहे हैं। बेसिकली अगर देखा जाए दोस्तों यहां पर एक बात है कि वैशाली के जाने के बाद एक जगह रिक्त स्थान हो गया है, ठीक है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहे हैं केड़कर भैया, और उनकी जो है मदद कर रही है हिना पांचाल। हिना भी कहती है कि उस ग्रुप में तो भाई एक ही जन की सुनती है, अच्छा है मैं इस ग्रुप में आ गई, वहां पर सिर्फ एक बंदा बोलता है और उसकी सभी सुनते हैं, यहाँ पर जो है यहाँ पर टीम प्लेयर है, यहाँ पर जो है सब लोग मिलकर चलते हैं। इस तरीके से हिना पांचाल कहीं ना कहीं है ना वो काम कर रही है जो कि वैशाली की प्रोफाइल हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा वैशाली माड़ी क्या करती थी। अब दोस्तों हम है ना यहाँ पर ऑन एंड ऑफ देखते रहते हैं कि आरव किस तरीके से बार बार शिव को टारगेट कर रहा है और कह रहा है कि इसने बल का प्रयोग किया, शिव ने बल का प्रयोग किया, शिव ने ऐसा किया वैसा किया। शिव चाहता है कि वो उसको सुनाए, वो उसको बोले, लेकिन शिव को है ना मौका नहीं मिल रहा है, अगर आप देखेंगे दोस्तों। और प्लस अगर मैं बात करूं, शिव को इस बात का भी डर है यार कि ये बार बार ऐसा बोल रहा है बल का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया। कहाँ किया बल का प्रयोग? मैं तो अपने उसको रोक रहा था, राइट, उसको मैं भी तो रोकूंगा, मैं भी प्रोटेक्ट करूंगा। तो शिव कहीं ना कहीं इस बात से भी सहमा हुआ है कि ये ज्यादा बोलेगा तो वीकेंड शटडाउन में मेरी है ना क्लास लग जाएगी बुरी तरीके से। इस वजह से भी शिव इस बात को लेके कंसर्न है। लेकिन इसी बात पर रूपाली भोंसले जो स्टैंड लेती है ना, मानना पड़ेगा रूपाली भोंसले को। मतलब इतने दिन के बाद एटलीस्ट एक बहुत अच्छा काम किया रूपाली भोंसले ने, और वो ये किया कि उन्होंने बोल दिया आरव को कि आरव तो शिव को तो बड़ा बोल रहा है कि उसने बल का प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया। कल को लड़कियां आएंगी अगर तेरे उसमें, तो उनको बचाने के लिए क्या तू बल का प्रयोग नहीं करेगा?
ओ, रूपाली भोसले की बात सुन के ना हम सब एकदम सन्न हो गए थे कि यार ये क्या बोल दिया रूपाली भोसले ने, और इतना समझदार कैसे होगी मेरी रूपाली भोसले। अब दोस्तों वो बात आती है जो कि मैंने अपने गाने से शुरुआत की थी, स्टार्ट की थी। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए खांचे में ढलते हैं। यहां पर मैं बात करना चाहता हूं वीणा जगताप और केड़कर भैया की। दोनों ही बहुत ही बड़ी घनी डिस्कशन में बैठे हुए हैं और दोनों ही एक बात को डिस्कस कर रहे हैं कि यार शिव तो गलत कर रहा है, शिव को कुछ करना पड़ेगा। वीणा बोलती है कि मैं शिव को समझाऊंगी, लेकिन यहाँ पे केड़कर जो है वो शिव की बुराई करता है और एकदम पंचायती बिठाकर बातचीत कर रहा है। अब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं, एक बात गौर फरमाइएगा और सुनिएगा ध्यान से। केड़कर ये वही बंदे हैं जो कि वीणा जगताप की भर भर के बुराई करते थे शिव से, जब शिव इनके साथ था। अब इनको पता चल गया कि शिव इनके हाथों से निकल रहा है, राइट। इसी वजह से वो आरो को भी अपने ग्रुप में खींचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई है। लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि केड़कर भैया जो है वो पूरी तरीके से इस बात को भांप चुके हैं, सूंघ लिए हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये शिव भैया जो है ये दूर होते जा रहे हैं और शिव को समझाने की जरूरत है। और ये वीणा से बात कर रहे हैं, और ये वही लड़की है वीणा जिसके बारे में केड़कर भैया बुरा भला कहते थे शिव को। वहीं दूसरी बात दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि आज केड़कर को जो है शिव के बल से जो है प्रॉब्लम होने लगी, बट केड़कर ये वही बल है जिसके बेसिस पर आप जो हैं कैप्टन बने थे, जिसके बेसिस पर शिव ने नेहा शितोले को रोक लिया था और दरवाजा पार करने नहीं दिया था, और आप जो है सुमड़ी में दुमड़ी बनकर आगे निकल आए थे। सो राइट केड़कर भैया, यहां पर आप बल के आप जब चाहते हो चीजों को घुमा लो अपनी तरफ, आप जब चाहते हो चीजों को अपनी तरफ जो है मत घुमाओ। आपका क्या जा रहा है? नेहा शितोले यानी कि बंदी का दिमाग जब चलता है ना दोस्तों तो पूरा उल्टा चलता है। पता नहीं बंदी ने कहां से सोच लिया है ट्रिक की। अब हम क्या करते हैं ना, देखो ए टीम यानी कि नेहा लोगों की जो टीम है उनके पास जमीन की कमी है क्योंकि वो जो बैरिकेड्स है वो आगे कर दिए हैं, ठीक है। और बी टीम यानी कि केड़कर, तो अपन क्या करेंगे गेम के बीच में ना पार्टी जो है चेंज कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से वो अपने टीम मेंबर्स को बोलती है, जो कि परफेक्टली एग्जीक्यूट करती है कौन? शिवानी सुरवे। और शिवानी सुरवे एग्जीक्यूट करती है, लेकिन बिग बॉस भी अनाउंस कर देते हैं दोस्तों, इस बारे में मैं आऊंगा अभी। तो यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। वहीं केड़कर भैया की स्ट्रैटेजी क्या थी? केड़कर भैया की स्ट्रैटेजी थी कि इतने लंबे लंबे जो फूल है उनको काट देते हैं, छोटा कर देते हैं और उनको टोकरी के अंदर ऐसे करके सेव कर देते हैं। अब मुझे ये बताओ कि बिग बॉस ने यहां पर आपको बोला डांटा, बिग बॉस ने बोला कि बिग बॉस ने उनको भी बोला, ठीक है, नेहा लोगों को भी बोला, इनको भी बोला कि भाई जो टास्क जो है फूल को छुपाना नहीं है, टास्क जो है फूल को बचाना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो केड़कर लोग जो है ना दोस्तों इस चीज को अवॉइड करते, कहते हैं कि ओ कल इन्होंने भी तो टोकरी का इस्तेमाल किया था, जबकि बिग बॉस ने साफ इस बात को क्लियर करा है कि भाई देखो टोकरी का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नको, ठीक है, टोकरी का तो इस्तेमाल करो ही मत। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर ये बिग बॉस की जो अवहेलना करते हैं ना, विच आई पर्सनली डोंट लाइक इट, और मुझे लगता है कि केड़कर भैया लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, फूलों के ऊपर इस तरीके से टोकरी को नहीं बिठाना चाहिए था। अब दोस्तों बात आ गई नेहा शितोले के स्कोर लिखने की बात। नेहा शितोले यहां पर दोस्तों छोटे फूलों को तो काउंट ही नहीं कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा नेहा शितोले जी, ये बिग बॉस ने आपको बोला है क्या? ये तो बिग बॉस का कॉल है ना, तो आप क्यों बिग बॉस बन रही हो? आप क्यों पंचायती लगाकर ये बातों को रख रही हो? आपका काम जो है वो करो चुपचाप से, आपकी जो स्ट्रेटेजी उसको अपनाओ, लेकिन आप यहां पर छोटे फूलों को कंसीडर नहीं करना, बड़े फूलों को कंसीडर करना, ये कहां लिखा था मुझे बता दो। तो ऐसे में दोस्तों मैं ये यही कहना चाहूंगा, मतलब बेसिकली तो यहां पर नेहा गलत थी, जिसको लेकर आरो चिल्ला जाते हैं, जिसको लेकर आरो जो है अंट शंट बकने लग जाते हैं। मैं यहां पर आरो के लिए कहता हूं कि आरो भाई ये आप ही हो, आई गेस ये आप नहीं हो, क्योंकि आप जो थे वो विमेन का रिस्पेक्ट कर रहे थे, जहां पर कल आपने शिव को कहा था कि हिना के साथ फिजिकल मत कहो, ठीक है। लेकिन अगर आज के दिन आरो को देखें, जो कि एकदम बदले हुए आरो थे, तो नेहा शितोले को जो जो बात बोली उन्होंने ना, लाइक रियली बिग बॉस ने 2 बार शायद जो है बीप भी करी उस बात को। तो तब आपकी ये विमेन रिस्पेक्ट कहां गई आरो? मैं जानना चाहता हूं, लिटरली जानना चाहता हूं। दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा इस बात का आंसर।
अब दोस्तों ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, एंड आई गेस आप लोग भी यही बात सुनना चाहते होंगे कि शिवानी को वो लिटरली एक अटैक था या फिर शिवानी सुरवे नाटक कर रही थी। आपको बता दूं दोस्तों, उसकी टीम वाले फट से सब चीज छोड़कर आ गए थे, उसके पास आ गए थे, लेकिन केडकर की टीम वाले जो थे वो बार बार यही कह रहे थे, अरे ये तो नाटक कर रही है, तो ड्रामा कर रही है, कल कहाँ गई थी, ये तो झूठ बोल रही है, अरे ये तो फेक है, इस तरीके की चीजें कर रहे थे। मैं यहां पर अपना पॉइंट रखना चाहता हूं, मैं क्या कहता हूं। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, भले शिवानी के फैंस को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन यस ये नाटक ही था। अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, मैं 50-50% कहता हूं यहां पर, ठीक है। देखो जी, एक तो सबसे पहले शिवानी सुरवे की मैं बात करता हूं, ठीक है। आज ही बंदी को क्यों याद आया कि उसको इस तरीके के जो है अटैक्स आ रहे हैं, इस तरीके की मेडिकल इमरजेंसी आ रही है, इस तरीके के दौरे पड़ रहे हैं। मैं बस जानना चाहता हूं, ये वही शिवानी सुरवे है जो कल उछल उछल कर हिना पांचाल के ऊपर गिर रही थी, उस समय चिल्ला रही थी, अपनी अलग अलग कमेंट्री पास कर रही थी। तो ये शिवानी सुरवे कहां गई थी? उसको कल क्यों नहीं आया ये पैनिक अटैक? उसको कल क्यों नहीं हुआ ये सब? और आज क्यों हुआ जब बिग बॉस ने ऑलरेडी उसको एक्सपोज कर दिया है, बिग बॉस ने सारी स्ट्रेटेजीज को सामने रख दिया है, तो आज अचानक से कैसे ये पैनिक अटैक आ गया? राइट, सोचने वाली बात है दोस्तों इस पे। खैर मैं चाहता हूं कि मैं इस पे ज्यादा कमेंट और ना करूं, माजरेकर सर वीकेंड शोडाउन में ये चीज को लेकर क्रिस्टल क्लियर कर दें कि आखिरकार ये एक फेक ड्रामा था शिवानी की तरफ से, या फिर सच में उसको मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत थी, सच में उसको इस तरीके का अटैक आया था। मैं चाहता हूं वीकेंड शोडाउन में इस बात को लेकर क्लियर आउट कर दिया जाए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हिना जो है वो शिव को ब्लेम कर रही है, वो बोल रही है कि तेरी वजह से जो है मुझे लगा। शिव ने भी क्लियर कर दिया कि मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूं, तू समझ क्यों नहीं रही है इस बात को। लेकिन हिना बोलती है कि जब जब तू मेरा नाम लेगा, जब जब मेरी बात आएगी, डिस्कशन मेरा होगा, तो मैं डेफिनेटली तुझे बोलूंगी ही बोलूंगी। यहां पर मैं हिना जी के लिए एक बात कहना चाहता हूं, हिना जी यार ये एक फिजिकल टास्क है, इसमें इतना तो लगता ही है, तो ऐसे में आप इस तरीके से कह रही हैं। वहीं आरो भैया, राइट, आरो भैया शिव को कह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा बल का प्रयोग कर रहा है, बल का प्रयोग कर रहा है। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आरो भैया आपने क्या किया? आप तो लिटरली कुश्ती लड़ रहे थे उसके साथ, जिस तरीके से आपने उसको पकड़ा था, क्या वो बल का प्रयोग नहीं था? बस मेरे को बता दो आरो भैया, राइट। वहीं दोस्तों अब इन लोगों ने टोकरी के अंदर फूल छुपाए हैं, ठीक है। सामने वाले जो लोग हैं, सामने वाले जो टीम ए हैं, उनके पास क्या हैरी पॉटर की जादू की छड़ी है क्या कि वो जादू करेंगे और वो फूल जो है अपने आप बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे और जो है या तो बाहर आ जाएंगे, उजड़ जाएंगे, राइट। तो आई गेस ये चीजें बेसिक चीजें इनको क्लियर आउट करना ही चाहिए था, मुझे लगता है पर्सनली। अब बात करते हैं नेहा शितोले की। नेहा शितोले ने दोस्तों हमने देखा किस तरीके से उसने टीम बी को जो है 0 दिया। नेहा, हु गेव यू दिस राइट टू गिव 0 टू अनदर टीम? आपका काम क्या था? आपका काम स्कोर लिखना था, राइट। बिग बॉस का कॉल है, राइट, कि इन्होंने जो है रूल्स तोड़े हैं या नहीं तोड़े। आपने इसी चक्कर में जो है इनको 0 दिया ना, कि इन्होंने आपकी बात, बिग बॉस की बात नहीं मानी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की अवहेलना करी। तो सॉरी डियर, बट यू आर नो वन टू गिव 0, राइट, टू गिव 0 टू टीम बी। अगर ये बिग बॉस का कॉल होता तो मैं समझता, लेकिन बिग बॉस का कॉल नहीं है और बिग बॉस कॉल भी नहीं लेना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको सिर्फ बिग बॉस से कंसर्न लेनी चाहिए थी, बिग बॉस को ये पूछना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि यार देखो बिग बॉस ऐसा ऐसा हुआ है तो मैं क्या करूं, मुझे प्लीज गाइड करें। बट नेहा जी तो नेहा जी है, राइट। उसके बाद गलती करती हैं, इतना सब हंगामा करती हैं, फिर उसके बाद दोस्तों शिव के पास जाके रोने लग जाती है। एंड अचानक क्या होता है, आउट ऑफ द ब्लू जाती है और ब्लैक बोर्ड पे जो है स्कोर लिखने लग जाती है। नेहा जी अगर आप ये पहले कर देती तो अच्छा नहीं होता, घर में इतना कलेश नहीं होता। अब दोस्तों घर में जो है रोडीज मैटर उठता है। यहां पर आरो जो है वो कहते हैं कि शिव तो रोडी अभी भी रोडी में ही अटका हुआ है, रोडीज में ही वो अभी बसा हुआ है। ये बात की चुगली जो है कर देती है रूपाली भोंसले, वो भी शिव को। शिव को आता है गुस्सा, अरे क्या तुझे बताऊं, मैं रोडी यहाँ पे करूंगा ना तो तू यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो पाएगा, राइट। आरो भैया के लिए एक छोटी सी एडवाइस मैं कहना चाहूंगा कि भैया ये आपका पहला हफ्ता है, ठीक है, आप थोड़ा सा लोगों को जानिए। इस हफ्ते तो आप घर से बेघर नहीं हो सकते, ये हम सबको पता है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी कंटेंडर्स आ चुके हैं। तो भैया आप थोड़ा ना घर वालों को जो है वो समझो, एटलीस्ट 1.5 हफ्ता समझो या 1 हफ्ता समझो, लेकिन समझो एटलीस्ट। फिर उसके बाद अपने सारे रंग दिखाने शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जब तक घर को समझ पाए तब तक आप घर से बेघर हो जाए, क्योंकि ये घर अभी भी उन लोगों के लिए है, आप जस्ट अ वाइल्ड कार्ड एंट्री हो।
फिर लास्ट हम सीन देखते हैं कि किस तरीके से दोस्तों वीणा और शिवानी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, और वो जो 50% फेक 50% जो है रियल वाली मैंने बात कही थी, उसी बात को लेकर क्लियर आउट कर रहे हैं। सो ओवर एंड ऑल ये है आज का रिव्यू। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। प्लस आपको मेरे पॉइंट्स कैसे लगे जो मैंने जो आपके सामने रखे, आपको वैलिड लगे या नहीं लगे, और प्लस आपने भी ये पॉइंट सोचे थे क्या? कमेंट सेक्शन में जाइए, फटाफट बताइए मुंबईचा मुलगा राहुल भोज को। आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे RAHULBHOJ राहुल भोज। जॉईन करा, खूप सारी बातचीत करेंगे आणि हसत रहा, मजत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।